पीकेपी एनर्जी ज्ञान में आपका स्वागत है। श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। प्यारे मित्रों, जीवन क्या है जिसे हम जीवन समझते हैं? क्या सचमुच वही जीवन है या इसका मूल रूप कुछ और है? आज की इस वीडियो में हम जीवन क्या है के बारे में चर्चा करेंगे और इसकी बारीकियों पर जरा ध्यान देंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि जिसे हम जिंदगी समझते हैं क्या सचमुच वही जिंदगी है या कुछ और है। तो अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आइए अब टॉपिक पर आते हैं। हमारे जीवन का दो आयाम है, एक भौतिक और दूसरा आध्यात्मिक। भौतिक आयाम से तात्पर्य है वह नश्वर शरीर जो जन्म लेता है और इसी भौतिकवादी दुनिया से वस्तुओं का संग्रह कर करके खाना के रूप में और तर्क वितर्क इत्यादि के रूप में इस शरीर को और बुद्धि को बड़ा कर लेता है और इस शरीर का जब आखिरी होता है तो उन तर्क वितर्कों को और इस शरीर को, चूँकि इसी दुनिया से लिया था इसलिए यहीं पर छोड़ देता है। तो इसे हम भौतिक आयाम कहते हैं। और जिंदगी का दूसरा आयाम है, दूसरा पहलू आध्यात्मिक है। तो आध्यात्मिक से तात्पर्य है इस शरीर के जन्म लेने से इसके मरने तक, यहाँ तक कि जन्म लेने के पहले से भी और मरने के बाद भी, जिसका कभी ना तो जन्म होता है नहीं कभी मौत होती है, वह खास ऊर्जा जिसके चलते यह शरीर गतिशील और जिंदा मालूम पड़ता है। आज जब हम अपने इतिहास की ओर झांकते हैं, मानव इतिहास की ओर, तो हम पाते हैं कि हम पहले से काफ़ी विकसित हो गए हैं। शारीरिक रूप से भी अधिक स्वस्थ और मानसिक रूप से, खासकर मानसिक रूप से हम काफ़ी अधिक विकसित हो चुके हैं। और अन्य जीवों की तुलना में देखें तो मनुष्य सचमुच सबसे अधिक बुद्धिजीवी प्राणी है। तो जिंदगी के इस आयाम को समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है जब हम इतने बड़े बुद्धि के साथ, इतने सजीव बुद्धि के साथ हम अपने आप को सर्वोच्च प्राणी कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अन्य जीव जंतुओं की तरह हमारा जन्म लेना और खाना पीना और फिर से मर जाना, बस इतना काफ़ी नहीं होगा। इसके लिए हमें अपने शरीर के बारे में और इस शरीर की वह खास ऊर्जा जो इसके अंदर मौजूद है, जो इस शरीर को चला रहा है, उसके बारे में भी सोचना, मतलब दोनों पहलुओं पर
एक समान विचार करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसलिए भी क्योंकि अगर ये शरीर नहीं रहा तो फिर वह खास ऊर्जा का कोई महत्व नहीं होता। इस सांसारिक दृष्टिकोण से और जब वो खास ऊर्जा न रही तो फिर इस शरीर का कोई महत्व नहीं होता। तो हम इस शरीर को स्वस्थ बनाए रखें, इसके लिए दुनियावी दृष्टिकोण भी बहुत आवश्यक है। और आध्यात्मिक मार्ग को अपनाकर हम अपने अंदर की उस ऊर्जा को और अधिक शक्तिशाली बना सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कि हम उन सारे पहलुओं पर ध्यान दें जिससे हम अपने अंदर की ऊर्जा को काफ़ी सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाएं, ताकि उनसे मिलने वाली ऊर्जा और भी अधिक सुदृढ़ हो और शक्तिशाली हो, जिससे कि हम अपने आप को और अधिक ऊर्जावान समझें, महसूस करें और अपनी ज़िंदगी में उसके भिन्न भिन्न प्रभावों को सकारात्मक ढंग से महसूस करें और अपनी ज़िंदगी में और अधिक चार चांद लगाने की कोशिश करें। अब ज़िंदगी को हम इस तरह से समझने की कोशिश कर सकते हैं कि अगर हम मानते हैं कि हमारे सेंस ऑर्गन्स ज्ञानेंद्रियां हमारे बस में है और हमारा बुद्धि, हमारा विवेक, हमारा मन हमारे वश में है और ये सब के सब इसी शरीर की देन है, इसी शरीर में निवास करता है, तो फिर एक सवाल आता है, खासकर उस समय जब यह शरीर बिल्कुल बेजान हो जाता है, तब इस शरीर की शक्ति कहाँ चली जाती है? वह बुद्धि, वह विवेक जो कोमा में होने की स्थिति में कोई काम नहीं करता, जब वह खुद पैरालाइज हो जाता है तब उसका अपना अस्तित्व ही गायब हो जाता है। तब जब यह शरीर बीमार पड़ता है तब इस शरीर की सारी अकड़ निकल जाती है, यह शरीर लाचार हो जाता है और अंत में जब हम इस शरीर को मृत प्राय देखते हैं तब इसकी शक्ति, इसकी ऊर्जा और इसकी ज्ञानेंद्रिय और इस पूरे शरीर को कंट्रोल करने वाली वह मस्तिष्क, उसका क्या होता है? तब वो कहाँ जाता है, क्या करता है? आखिर वह कौन सी ऐसी स्थिति होती है जिसके चलते यही हमेशा शरीर जो चलायमान था उसे हम बिल्कुल असहाय हो जाते हैं, उस शरीर को चला नहीं पाते, हिला भी नहीं पाते और तब ऐसा लगता है मानो यह शरीर सचमुच इस प्रकृति से इकट्ठा की गई वस्तुओं का ढेर था जो अब इसी प्रकृति के गोद में जाने को तैयार है। तो इस समय हमें इस बात का एक एहसास होता है कि निश्चित रूप से इस शरीर के अंदर कोई एक जादुई शक्ति थी, कोई एक ऐसी ऊर्जा थी जो इस शरीर को बिल्कुल जीवित बनाए रखने में सहायक थी, अपनी वजह से, न कि इस शरीर की वजह से। इसीलिए कहा जाता है कि असली शरीर वह ऊर्जा है और यह भौतिक शरीर उसका कपड़ा है, वस्त्र है, जिससे वह समय समय पर आवश्यकता अनुसार बदलते रहता है। और जब हम कहते हैं यह मैं हूँ,
तो तात्पर्य यह होता है कि मैं इस शरीर को मैं नहीं बोलता, बल्कि मैं खुद को मैं बोलता हूँ, उस खास एनर्जी को मैं बोलता हूँ जो दुनियावी दृष्टिकोण से या दुनियावी आँखों से दिखता नहीं, और इसीलिए दुनिया की दृष्टि से यह समझा जा सके कि वह एनर्जी कुछ कह रहा है। इसके लिए उस एनर्जी को इस दुनियावी सहारे की जरूरत पड़ती है, जो कि हमारा भौतिक शरीर उस जरूरत को पूरा करता है। तो इस शरीर को अब आप समझ चुके होंगे कि यह शरीर बहुत महत्वपूर्ण जरूर है, क्योंकि यह स्वस्थ रहेगा, सुरक्षित रहेगा, तभी इसी के अंदर वो खास प्रकार की ऊर्जा, जिसे हम भिन्न भिन्न नाम दे सकते हैं, आत्मा, रोह इत्यादि, वह ठहर सकता है और इस बॉडी की खूबसूरती में या इसकी शक्ति इत्यादि में, प्रभाव में चार चांद लगा सकता है। तो इस प्रकार से अब हम बिल्कुल इस बात को मानने को तैयार हैं कि हमारा जीवन यह शरीर नहीं, बल्कि इस शरीर के अंदर निवास करने वाली वह खास प्रकार की ऊर्जा है, उससे मिलने वाली शक्ति है जो हमारे शरीर को मिलती है। और इसीलिए हमारे जिंदगी में दो तरह के आयाम हैं, एक स्वस्थ शरीर और दूसरा ऊर्जा, जिसे हम जिंदगी कहते हैं। धन्यवाद।